सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। इस समय बहुत बरसात हो रही है और इस बरसात के मौसम में मैं अघोषित जेल, ये जो जेल नहीं है ये अघोषित जेल है, ये पहले कभी जेल हुआ करती थी, कांसीराम इको गार्डन, मैं वहाँ पहुँचा हूँ जहाँ 69,000 शिक्षक अपने हक अधिकार के लिए मान सम्मान के लड़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं इतनी बरसात हो रही है फिर भी यहाँ कुछ शिक्षक हैं जो अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कोई पहला मुद्दा नहीं है देश भारत में जो कह सकते हैं कि जाति हो रही है, जो अन्याय हो रहा है, ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है। और लगभग मेरा मानना है कि 16,000 ओबीसी के बच्चे और लगभग 4,000 शेड्यूल कास्ट एससी के बच्चे इस सरकार ने मनवादी, जातिवादी और सामंतवादी सोच के तहत बाहर कर दिए हैं। मैं अपील करता हूं, आप सभी लोग इन शिक्षकों के साथ खड़े रहिए, इनके मान सम्मान के साथ खड़े रहिए, इनके सपनों की, इनके विचारों की, इनके जिंदगी की जिंदा रहते हुए इस सरकार ने हत्या कर दी है। मैं अपील करता हूं कि देश भारत के सभी लोग इनके साथ खड़े हो जाएं और अगर ये तानाशाही सरकार, ये सामंती सरकार इन बच्चों की सुनती नहीं है, इन शिक्षकों की सुनती नहीं है, तो इस सरकार को बदल दीजिए। जो सरकार में आएगा वो इन बच्चों को 20,000 बच्चों को अध्यापक बनाएगा। ये लड़ाई लंबी है, हम लोगों को लड़नी चाहिए और हम सभी लोग लड़ते रहेंगे और सभी शिक्षकों के मान सम्मान के लिए, अधिकार के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। मैं अपील करता हूं देश भारत के सभी समतावादी, मानवतावादी जो अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं, एक बार इको गार्डन में आकर के बच्चों का साथ दें और इनके हक अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करें, ताकि बहरी, गूंगी और आंखों से अंधी सरकार के पास इनकी आवाज चली जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और ये कह सकते हैं कि एक 20,000 शिक्षकों की हत्या के बराबर है और हम चाहते हैं कि सरकार संवेदनशीलता पर ध्यान दे और इन लोगों को पुरानी फिर प्रक्रिया लागू करके इनको समाहित करने का काम करे। ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। हालांकि पूरी दुनिया इस भाजपा सरकार पर, मोदी सरकार पर थूक रही है, फिर भी ये बाज नहीं आ रहे। मैं फिर, क्योंकि मैं सन्यासी हूँ, योगी भी सन्यासी है, तो मैं उन्हें सलाह देना चाहता हूँ कि कम से कम गिर गए हो तो इतने मत गिर जाइए कि फिर कभी उठाने पर भी हम लोगों को शर्म आया आपको, तो कम से कम इतना शर्म लाज करिए। आप हर जगह जाते हैं, किसान आंदोलन हो चाहे छात्रों का आंदोलन है, यहाँ पे इको गार्डन में भी तमाम आंदोलन प्रदर्शन छोटे छोटे चल रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश सरकार से हर तबके के लोग दुखी हैं, आपको लगता है? मुझे तो लगता है कि लगभग सभी दुखी हैं, जो असहाय हैं, कमजोर हैं, वंचित हैं और जो मतलब सर्वाइव कर रहे हैं, वो लगभग सभी दुखी हैं। और दुखी सिर्फ वही नहीं है जो वेल सेटल्ड हैं और जिनकी ऊंची जातियां हैं। ये जो घोटाला हुआ है, ये बहुजनों का घोटाला, एससी ओबीसी का घोटाला है। लगभग 16,000 ओबीसी के शिक्षक बेचारे मारे गए, जिनके सपने थे कि हम टीचर्स हो जाएंगे तो हमारी शादी होगी, घर बचाएंगे, बच्चे करेंगे। ये सारे सपने ध्वस्त हो गए, सपनों पर पानी फेर दिया और लगभग 4,000 बच्चे शेड्यूल कास्ट के डिस्टर्ब हो गए। ये सरकार का महा घोटाला है। सरकार बाजा इसे वापस ले और फिर दोबारा से भर्ती करके इनको समाहित करे। तो सरकार की मंशा नहीं लगती आपको कि इन छात्रों को रोजगार मिले या शिक्षकों को नौकरी मिले इस तरीके से? देखिए, सामंती लोग हैं, ये सामंती लोग शुरू से ऐसे रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि सभी लोग सक्षम हो जाएं, सभी लोग मजबूत हो जाएं। जो सामंती सोच के लोग हैं और जो जातिवादी लोग हैं, मनवादी लोग, उनके मन में हमेशा ये रहता है कि कुछ लोग गरीब और असहाय बने रहें, जिससे हमारी बातें और हमारा चेहरा चमकता रहे। आज यहाँ वो मानसिकता झलक रही है। उत्तर प्रदेश सरकार तमाम चुनाव के नजदीक आते ही तमाम आंकड़े गिना रही है। 4 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां और उसके बाद तमाम तरीके की चीजें, किसानों के लिए तमाम काम। तो इन सबको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सरकार ने जब से सरकार बनी है तब से झूठ बोला है और आज भी लगातार ये झूठ बोल रहे हैं। जितना ये विज्ञापनों पर खर्च कर रहे हैं, झूठा, सफेद झूठा, उतना ये आम जनमानस को दे देते तो कम से कम वो गरीबी खत्म करने का कारण होता है। हर क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में और भी कई क्षेत्र, उनके क्षेत्र में मुझे नहीं लगता कि सरकार कहीं सफल हुई है। हर तरह से गिरी हुई सरकार है और जनता की बार इनको जवाब देगी, इनको सत्ता में नहीं आने देगी। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक आ रहा था, इसमें अगर योगी नहीं तो फिर कौन? योगी नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कि जब पहले इंदिरा गांधी चलेंगी, देश नहीं किसी ने चलाया, नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे तो कोई देश चलाने वाला नहीं रहेगा। इस देश में विद्वानों की, ज्ञानियों की और त्यागियों की कोई कमी नहीं है।
हर कोने पर एक त्यागी बसता है, हर चौराहे पर एक विद्वान रहता है। यहाँ लोगों की कमी नहीं है। ये लोग कब्जा करके बैठे, ये बापोती अपनी समझते हैं और अपने मन से संविधान की हत्या कर रहे हैं, अपने मन से लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये भारतीय संस्कृति के लिए बहुत खतरनाक है। इस बार अब्बा जान और तमाम चीजों का प्रयोग किया जा रहा है, पहले शमशान कब्रिस्तान, तो इन सबको किस तरीके से देखते हैं? क्या इस बार नहीं लोग बटेंगे? देखिए, अब्बा जान की भाषा आदरणीय योगी जी के मुंह से अभद्र भाषा है। सन्यासी की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, बहुत खराब भाषा है। इससे दरसता है कि योगी जी की परवरिश में कहीं खोट रहा होगा, उनकी परवरिश अच्छी नहीं होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। तो क्या लगता है कि जो अब ये हरिगढ़ अलीगढ़ से और तमाम चीजें हो रही हैं, ये भी काम आएगा? देखिए, जो बनी बनाई व्यवस्थाएं थी उनको बेचना, उनके नाम बदलना और उनका कलर कर देना, इसके अलावा सरकार ने कुछ किया नहीं। जो कुछ बना था, मैं तो कह रहा हूं कि भाजपा का एक भी मिनिस्टर अगर बीमार होता तो एम्स में जाता है। इनके बापों ने नहीं बनाया है। ये पीजीआई इनके बाप ने नहीं बनाया है। ये ट्रेन पर घूम रहे इनके बाप ने नहीं बनाई है। ये सिर्फ बेचने का काम कर रहे हैं, ठिकाने लगाने का काम कर रहे हैं, कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे काम कर रहे हैं। आपने देखा कि एरोप्लेन से जाते हैं, फोटो खिंचा रहे हैं और उसको डाल रहे हैं, लोग वायरल कर रहे हैं। देखिए, एक दौर था, एक मसीहा के नाम पर, एक कह सकते हैं कि मानव भक्ति के नाम पर नरेंद्र मोदी को प्रस्तुत किया गया और यहाँ के लोग चूंकि ज्यादती हैं, बेचारे भाव में बह गए, मतलब उसमें बह गए। अब ये समझ पा रहे हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरी गरिमा के साथ, मेरे सम्मान के साथ और मेरे संविधान के साथ खेला गया है। ये सब चौकन्ने हो गए हैं। इनको बहुत बुरी तरह से भगाने का काम किया जाएगा। आप लोग इनके सपोर्ट में हैं? मैं बिल्कुल इनके सपोर्ट में हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं भारत के उस आदमी, अंतिम आदमी के साथ में हूँ जिसे दबाया जाता है, सताया जाता है। इनको दबाया सताया नहीं गया है, इनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है। ये हत्या है। ये बेचारे अध्यापक होते हैं, इनको देखिए, ये सब सारी चीजें ये फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको छोड़ दिया गया है क्योंकि ये SC OBC बिलोंग करते हैं। तो अगर इन लोगों की बातें नहीं सुनी जाती है, जैसा कह रहे हैं 2-3 दिन में अगर फाइनल नहीं होता है, तो आप क्या इन लोगों का अगर इनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं तो मैं आह्वान करूंगा पूरे देश के बौद्धों से, समतावादी मानवतावादी लोगों से, और जो इनके साथ अन्याय हुआ उसके खिलाफ वो सारे के सारे आएंगे और हम लोग विधानसभा घेरने का काम करेंगे। देखते हैं कि मुख्यमंत्री कहाँ रहते हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं क्योंकि आप एक बौद्ध भिक्षु। जी बिल्कुल। देखिए, हम लोग शांत हो गए। हम लोगों ने करुणा दयाशील का मार्ग अपना लिया तो ये लोग समझते हैं कि हम नपुंसक हो गए। अरे, भगवान बुद्ध ने हमें हिंसा के लिए मना किया है, लेकिन भगवान बुद्ध ने हमें कायर होने के लिए नहीं कहा कि कायर हो जाइए आप। हम अपने हक के लिए, अधिकार के लिए लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। और ये बिना मांगे, बिना चिल्लाए, बिना संघर्ष के कोई अधिकार देने वाला नहीं है भारत में। इस समय तो वैसे भी उन लोगों की सरकारें हैं जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है देश के लिए। ये तो सिर्फ बैठ गए आकर के मजे ले रहे हैं। अच्छा, जब इको पार्क में ये लोग हैं, यहाँ पे गुमनाम तरीके से एक तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, कोई सुध लेने वाला नहीं है, मीडिया भी नहीं बोल रहा। आपको क्या लगता है कि मीडिया का क्या रवैया? देखिए, मीडिया पूरा देश जानता है, उसका नाम बदल करके गोदी मीडिया लोगों ने कर दिया। तो जितने भी बड़े बड़े चैनल्स हैं, इनको बहुत सारा फंड दिया जा रहा है। और ये नरेंद्र मोदी की सरकार मानता ही नहीं। ये तो कॉर्पोरेट लोगों की सरकारें, अडानी अंबानी सरकार चला रहे हैं। वो जैसा इन्हें आदेश देते हैं वैसे ही घूम जाते हैं। ऐसा हो रहा देश में। लाठीचार्ज भी किया जाता है इन लोगों के ऊपर। लाठीचार्ज हो रहा है, उसकी निंदा करता हूँ, बहुत गलत हो रहा है। और लोकतंत्र में और संविधान के भारत में ये बहुत बड़ा अन्याय है जो इनके साथ किया जा रहा है। और मैं, अगर ये मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो ये चले जाएंगे। जो आएगा वो मानेगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। शुक्रिया।